तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सुपरबेस को देखने वाले हैं। सुपरबेस के ऊपर हम एक प्लेलिस्ट पूरा बनाने वाला हूँ। अब इस पहले वाले में हम सिर्फ रीड वाला ऑपरेशन देखेंगे, बट सुपरबेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये है क्या? सुपरबेस बिल्कुल फायरबेस की तरह मतलब फायरबेस का अल्टरनेटिव है, बट फायरबेस से डिफरेंट इस तरह से है कि ये एसक्यूएल में है। सो आई थिंक हम कब मिस कर रहे थे एक चीज़, जो कि एसक्यूएल में हमें कोई फ्री का डाटाबेस हमें मिले तो उसमें हम काम करें। तो ये चीज़ें आई थिंक सो हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे। सो जैसे नो एसक्यूएल के लिए हमारे पास फायरबेस का ऑप्शन रहता है, बट हमें एसक्यूएल की बात करते हैं तो हमारे पास सुपरबेस आ जाता है। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह क्रिएट किया हुआ है, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है जो कि नॉर्मल है सबके लिए ही। उसके बाद हमारे पास टेबल एडिटर आ जाता है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के सेटअप आ जाते हैं। और ठीक है, इससे फिर हम जाते हैं थोड़े से अपने प्रोजेक्ट सेटिंग के पास। ओके, प्रोजेक्ट सेटिंग में आके मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने एपीआईज़ पे। ठीक है, इन एपीआईज़ को यूज़ करके हम आगे अपने अपना ये जैसे क्लाइंट है, जो भी क्लाइंट है, जिस किस्म की भी क्लाइंट है, उससे हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सुपरबेस एक तो आपको एसडीके प्रोवाइड कर देता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म का, बट इसके अलावा अगर आपने कोई उसका एसडीके यूज़ नहीं करना तो आप केटार के ज़रिए, यानी कि आप एक सिंपल एपीआई हिट करके जो कि आपको एक काइंड ऑफ एपीआई प्रोवाइड करता है। सो आप उस एपीआई को हिट करके भी आप इसमें काम कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको पास यहाँ पे एपीआई सेटिंग में यूआरएल मिल रहा है, सो इस यूआरएल को हम अपने पास यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट में। बट ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास यूआरएल हमें चाहिए होगा। एक है सर्विस रोल यानी कि सीक्रेट की, और एक है ऑन पब्लिक की। ठीक है, ये वाली पब्लिक की तब तक वर्क करेगी जब तक हम अपने टेबल्स पे एक रो लेवल सिक्योरिटी इनेबल कर देंगे। बट अगर हमने सारे सिक्योरिटी बाईपास करना है, जो कि हमारे मेन सीक्रेट की है, हम इसको रिवील कर देंगे। क्योंकि अभी मैं ये टेस्ट प्रोजेक्ट है तो मैं इसको रिवील कर देता हूँ। ये वाला जो की है मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, और उसके बाद हम जाते हैं अपने टेबल एडिटर पे। ठीक है, अब टेबल एडिटर में पे मैंने क्या किया हुआ है, एक नया टेबल बनाया हुआ है। मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जाके इसको डिलीट। ओके, सो जैसे ये डिलीट होता है उससे पहले मैं आपको अपने जो एंड्रॉयड का सेटअप है वो दिखा देता हूँ। एंड्रॉयड के सेटअप में मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल सी बात है, लाइब्रेरीज़ को पहले से हम देख लेते हैं। एक तो मैंने यहाँ पे कंपोज कंपाइलर प्लगइन यूज़ किया हुआ है बिकॉज अब एंड्रॉयड कोटलिन के नए वर्जन में हमें ये लाजमी यूज़ करना पड़ता है। ओके, और कोटलिन सीरियलाइजेशन, ताकि हमारे पास जो भी डेटा क्लासेस को हम लोड करते हैं सुपरबेस से, वो डायरेक्टली हमारे पास सीरियलाइज होके आ जाएँ। ठीक है, डायरेक्टली जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास डेटा क्लास में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद सुपरबेस का बूम वर्जन ये मैंने यूज़ किया हुआ है, और ये पोस्टग्रेस्ट ये मैंने यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये आगे से एक काइंड ऑफ डेटाबेस से कनेक्ट करता है सुपरबेस। ओके, सो केटार और कोटलिन की सीरियलाइजेशन ये मैंने यूज़ की हुई है। और मैं आपको अपनी कोटलिन वगैरह की वर्जन भी दिखा देता हूँ। एक तो मैं यहाँ पे जो कोटलिन की वर्जन है 2.0.20 यूज़ कर रहा हूँ, और बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ देखना हो, क्योंकि इन वर्जन्स का कंपैटिबल होना ज़रूरी है। बाद में आप इनको अपग्रेड भी कर सकते हैं, जो भी वर्जन्स करंटली तब के लिए चल रहे होंगे। और एक मैंने सिंपल सा क्लास बनाया हुआ है डाटा यूटिल के अंदर, माई सुपर क्लाइंट। इसमें कुछ भी नहीं हुआ ठहरा। और अगर हम मेन एक्टिविटी में जाएँ, मेरा मेन एक्टिविटी एम्प्टी है, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, ये जो ग्रीटिंग्स वगैरह मैंने लिखा हुआ है। ओके, अब माई सुपर क्लाइंट मैंने जो क्लास बनाया हुआ है, इसके अंदर हम बना लेते हैं इसका क्लाइंट। ठीक है, प्राइवेट वेल क्लाइंट इक्वल टू क्रिएट सुपर बेस क्लाइंट। ठीक है, सुपर बेस यूआरएल, सुपर बेस की यूआरएल और की, ये दोनों आ गए हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद हम जाएंगे, लिखेंगे इंस्टॉल और पोस्ट ग्रेस्ट को हम इंस्टॉल कर लेंगे। आई थिंक इसका नेम यही है। ओके, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे सुपर बेस की देना है। सो अभी तक डिलीट हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है मेरे ख्याल से। सो हम जाते हैं यहाँ पे अपने अथेंटिकेशन में नहीं, सॉरी, हम यहाँ पे जाते हैं अपने प्रोजेक्ट सेटिंग में, और प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के बाद एपीआईज़ पे जाते हैं। तो ये वाला जो की है यूआरएल है, ये हम पिक कर लेते हैं और यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा काइंड ऑफ डेटाबेस का यूआरएल होगा जाएगा। इस सीक्रेट की को मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ओके, अब काइंड ऑफ हमने क्या करना है, मैं एक यूज़र का टेबल बनाऊँगा, डेटा क्लास यूज़र्स। ठीक है, उसमें एक आईडी होनी है, इंटीजर रख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, वैसे बेटर अप्रोच हमेशा स्ट्रिंग रखना होता है, मैं आपको बताऊंगा वो क्यों। आईडी हो गया हमारे पास, नेम, ईमेल। अगर आप इंटीजर में रखते हैं, ठीक है, जैसे कि 1 2 आप उस एक यूज़र की प्राइमरी की रखते हैं, तो आपके दूसरे यूज़र के कीज़ डिटरमाइन करना इजी हो जाता है। लेकिन जब आप एक हैश की एक बहुत बड़ा रैंडम की रखते हैं, तो दूसरे के यूज़र का की जानना मुश्किल हो जाता है। इससे थोड़ी सी सिक्योरिटी में इन्हांसमेंट आ जाती है। सो हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं गेट ऑल यूज़र्स। ठीक है, गेट ऑल यूज़र्स, और इसमें सॉरी यहाँ पे यू लिख देते हैं, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ यूज़र रिटर्न करेगा, यूज़र्स। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा हमारे पास क्लाइंट डॉट फ्रॉम में हम लिखेंगे टेबल, यानी कि हमारा टेबल यूज़र्स है।
यूज़र है, यूज़र लिख देते हैं डॉट सिलेक्ट हमें कोई स्पेसिफिक कॉलम करना है तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम भी कर सकते हैं, बट हमने यहाँ भी करने हैं सारे कॉलम्स, तो हम सारे कॉलम्स की तरफ जाएंगे। हम यहाँ पे स्पेसिफिक अगर करने हो तो हम कैसे करेंगे, कॉलम डॉट ऑल या फिर लिस्ट। यहाँ पे मैं उन कॉलम्स के नेम दूंगा, वही वाले कॉलम्स सिर्फ हम सिलेक्ट कर पाएंगे, जैसे आईडी, नेम, ईमेल, जो भी मुझे चाहिए। बट मैं अभी सिलेक्ट में कुछ भी प्रोवाइड नहीं करूँगा, इससे क्या होगा, मैं हर तरह के वैल्यूज़ इसको सिलेक्ट कर पाऊँगा। ओके, और इसमें हम लिखूँगा डी कोड लिस्ट। ठीक है, डी कोड लिस्ट में मैं क्या दे दूँगा, यूज़र। ठीक है, यूज़र्स मॉडल जो हमारा डी कोड लिस्ट होके आ जाएगा, और ये हमारा पास यहाँ पे हम इसको कर देंगे रिटर्न। ठीक है, ओके, यहाँ पे सिलेक्ट कुछ ख़राब सिलेक्ट हुआ है इसमें। अब ये क्या कहता है भाई, इसको देख लेते हैं। सस्पेंड फंक्शन है, तो ठीक है, इसको हम सस्पेंड फंक्शन बना लेते हैं, सस्पेंड। ओके, इसको विद कंटेक्स्ट डिस्पैचर डाटा आईओ में रख देते हैं, ताकि हमारे पास अगर मेन की लॉन्चिंग आ रही है उसकी कंटेक्स्ट स्विचिंग हो सके। ओके, सो यहाँ पे जो रिटर्न है वो यहाँ पे हम विद कंटेक्स्ट से पहले लगा देंगे। डन हो गया, गेट ऑल यूज़र हमारे पास आ गया। अब हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे और यहाँ पे एक लॉन्च इफेक्ट लगा देंगे। ठीक है, लॉन्च इफेक्ट में मैं क्या करूँगा, एक यूनिट लिख दूँगा, और जो मेरे पास सुपर क्लाइंट है, माई सुपर क्लाइंट, उसके इंस्टेंस बना के उसका नाम लिख दूँगा क्लाइंट, और यहाँ पे लिखूँगा क्लाइंट डॉट गेट ऑल यूज़र्स, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा, चूँकि आप इसको व्यू मॉडल वगैरह के थ्रू कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे सिंपल से इसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो इसी वजह से हम सारा कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। सो रिमेंबर यस, सॉरी, यहाँ पे हम इसको रिमेंबर, ओके, म्यूटेबल स्टेट ऑफ, जो कि होगा हमारे पास लिस्ट ऑफ यूज़र्स। डन है, और इसको मैं लिस्ट ऑफ कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे इसको जो है इंपोर्ट वगैरह करने पड़ेंगे। एक मिनट, ये लिस्ट मेरे ख्याल से कुछ गलत वाला ही इंपोर्ट हो गया मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, लिस्ट ऑफ, ओके, अब इसको इंपोर्ट कर देते हैं इसको अगेन, और ये जो यूज़र लिस्ट है यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हम अपना क्या बना देते हैं, लेज़ी कॉलम। ठीक है, लेज़ी कॉलम, और उसके अंदर लिख देंगे एटम्स लिस्ट वाला लिख देंगे, और उसमें हम अपना यूज़र्स लिस्ट दे देंगे। और इधर मैं क्या कर दूंगा, एक काइंड ऑफ टेक्स्ट दिखा देंगे, या एक कॉलम दिखा देंगे जिसमें मॉडिफायर होगा, मॉडिफायर, ओके, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ WI, यहाँ पे मिक्स हो रहा है भाई। ओके, डॉट पैडिंग दे देंगे, इसको हॉरिजॉन्टल पैडिंग दे दूंगा मैं 8.dp, और वर्टिकल दे दूंगा 10.dp। ठीक है, और एक टेक्स्ट जो हमारा होगा यहाँ पे 8.name 8.email। ठीक है, ये दो हम टेक्स्ट यहाँ पे दिखा देंगे, और इसके ऊपर हम यहाँ पे एक एटम दिखा देंगे जिस पे लिखा होगा टेक्स्ट यूज़र्स लिस्ट। ठीक है, यूज़र्स लिस्ट। ओके, सो ये हमारे पास एक सिंपल सा सेटअप रहने वाला है। और आई थिंक सो चीज़ें कंप्लीट हैं, बट अब यहाँ पे अपने क्लाइंट में जाते हैं और इसके टेबल एडिटर में जाते हैं, न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम टेबल का नेम दे सकते हैं, यानी कि मैं यूज़र्स दूंगा। ओके, यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाने, जैसे कॉलम्स बनाने। आईडी यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, स्ट्रिंग कर दूंगा, टेक्स्ट के फॉर्म में कर दूंगा। क्रिएटेड एड को भी मैं रिमूव कर दूंगा। क्रिएटेड एड जो उन्होंने दिया हुआ था, वो जब भी हम क्रिएट करते कोई वैल्यू, तो उसमें ऑटो जो करंट टाइम है सर्वर पे, वो वाला टाइम से क्रिएट हो जाता। ठीक है, यहाँ पे हम नेम लिख देंगे, और नेम में भी मैं क्या लिख दूँगा, टेक्स्ट। ठीक है, और एक मैं लिख दूँगा ईमेल, और इसमें भी हम लिख देंगे टेक्स्ट। ठीक है, और इसको हम सेव कर देंगे। और हाँ, एक बात और, जो हमारे पास यूज़र मॉडल है, यानी कि ये वाला, इसके ऊपर हम लिख देंगे @serializable। ठीक है, ओके, ये लिख दिया। और इसके बाद जो हमारा तीनों कॉलम जो है हमारे टेबल में ऐड हो रहे हैं, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें रोज़ ऐड करेंगे हम, यानी कि वैल्यूज़ ऐड करेंगे। वैल्यूज़ कैसे ऐड करते हैं पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट रो, मैं ID इसका कुछ भी रैंडम दे देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ इशफाक नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं ishfaq@gmail.com, और इसको हम कर देते हैं सेव। ओके, सेव किया हमने इसको, और सेव करने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कुछ मिसिंग है, नहीं, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है। तो हम इसको रन कर देते हैं, और रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं।
ओके, सो हमारे पास ऐप रन हो गया है। यहाँ पे हमारे पास यूज़र्स लिस्ट आ रहे हैं। अब देख सकते हैं हमारे पास यूज़र्स की जो हमारा टेबल है उसमें से डाटा आ गया। इसमें मज़े की बात ही मुझे ये लगती है क्योंकि इसमें टेबल्स वाला कंसेप्ट है। टेबल्स वाला कंसेप्ट जो कि हम वाक़ई में ही मिस कर रहे होते थे कि हमें कुछ एसक्यूएल टाइप मिले और वो भी फ्री में, जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकें। ये चीज़ें हमें यहाँ पे ईज़िली मिल जाती हैं। ओके, सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।